आमिर कमाल साहब है। ये सऊदी अरब में पाकिस्तानी एक्सपैट है। और इन्होंने बीबीए की है, वो ऑनर्स। एज 26 साल इनकी, और हमारी स्टूडेंट नहीं है, ये बनना चाहते हैं। इनका सवाल बहुत छोटा सा है, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं। इज इट द ओनली राइट वे टू गेट गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब? आईटी की जॉब कहते हैं कि ये कोर्स करो, इसके अलावा कोई और तरीका दुनिया में मौजूद नहीं है क्या? दुनिया में जो है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया वल्ला गिव मी नॉलेज विच इज़ बेनिफिशियल व रिज़्क़न तय्यबा एंड हलाल तय्यब रिस्क व अमलन मुतक़ब्बला, और मकबूल अमाल करने की तौफीक। तो इल्मन नाफिया से सब चीज़ें शुरू होती हैं, रिस्कन तय्यबा पे आती हैं, वो अमलन मुतक़ब्बला मकबूल अमाल पे आती हैं। राइट, ये हायरार्की है। ठीक है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी जब अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहे थे, तो वो अपने उसके लिए उनकी एक दुआ बड़ी मुख्तलिफ थी। वो दुआ मांग रहे हैं कि भाई अल्लाह ताला इनको ना दुनिया की सारी कामयाबी अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। दुनिया आखिरत दोनों की कामयाबी अता फरमा। फिर उसमें उन्होंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी उनसे मांगी हैं। बड़ी अजीब दुआ है, बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, पढ़ने वाली है। राइट। तो दुनिया में जो असूल है वो तालीम का है, कारोबार का है। कारोबार के लिए भी अब तालीम चाहिए, क्योंकि हर चीज़ चेंज हो गई है, एआई आ गया, सब कुछ। वैसे भी तालीम के लिए कारोबार के लिए तालीम चाहिए कि पता हो कि किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, फाइनेंशियल लिटरेसी, तमाम चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। और कोई भी काम करना हो तो उसके लिए आपको ना इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। तो जॉब भी करनी हो तो भी उसके लिए तालीम चाहिए। तो तालीम एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो स्टैब्लिश हो गई कि यार तालीम ज़रूरी है। ठीक है ना। अब अगर मैं अपने वाले साहब से कह रहा था कि आज जरदारी मर जाए, सब मरना सबको है, बहुत ख़राब मौत होगी इसकी, इंशाअल्लाह। ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, जरदारी, नवाज शरीफ, सब लोग ऐसे ही हैं। ठीक है ना। ये मर जाएं, इनकी औलादें भाग जाएंगी, ये रह ही नहीं सकते। क्योंकि इनके वालिदैन ने जो करप्शन किया, जिस तरह वो बदमाशी किया, वो ये लोग नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो दुनिया में तीन चार रास्ते हैं। करप्शन का रास्ता है, तालीम का रास्ता है, मेहनत का। तालीम मेहनत मांगती है। ठीक है ना। दूसरा है कि तुम्हारे बाप के पास बड़ा पैसा है और वो कोई कारोबार करके तुम्हें दे दे, स्टैब्लिश कर दे। उसमें भी अगर तुम्हारे पास तालीम नहीं है, हिकमत नहीं है, जो तुम अपने बाप से सबसे सीखोगे, सब कुछ है, तो खत्म है। करप्शन वाला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना। बाहर जाना है, बाहर जाने के रास्ते होते हैं। अमेरिका में उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें वो साइबर सिक्योरिटी, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, जीआरसी, सिसऑप्स, डेवऑप्स, क्लाउड, ब्लॉकचेन, इस तरह की चीज़ें, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इस तरह की वो चीज़ें मांग रहे हैं कि हमें ये बंदे चाहिए। तुमने बीबीए किया हुआ है, तुम उस कैटेगरी में आते ही नहीं। अब अगर तुम कर भी लो तो तुम्हें अपनी आपको अपडेट करके जाना पड़ेगा। अच्छा, यही कैटेगरीज, हाई टेक की कैटेगरीज, जापान ने भी बनाई हुई है, बरतानिया ने भी बनाई हुई है, कनाडा में भी बनाई। मैं नहीं कह रहा, चैट जीपीटी पे जाओ, बोले यार जितनी जो कंट्रीज हैं G20, और ये मैं बहुत दफ़ा दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ सब कुछ। ठीक है ना। तो सब चीज़ें वहाँ पर मैंशनड है। तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि यार तालीम ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं बीबी ऑनर्स बिल्कुल मेरे लिए कोई काम नहीं आएगा। अगर तुमने बीबी ऑनर्स के साथ ए ऑप्स पढ़ लिया, तो मैं अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो तुम यहाँ से यूएसए जा सकते हो 1 साल का मास्टर्स करने के लिए। करते ही तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। यूके जाते हो तो 2 साल का मिलेगा, कनाडा जाते हो तो 3 साल का मिलेगा। ठीक है। उससे तुम्हारे पास टाइम होगा, तुम्हारे पास सारी तालीम होगी, तुम्हारे पास एजुकॉल का एआईएम्स तुम्हें मार्केट के लिए तैयार करके अंदर ले जाएगा। अगर तुम कहो मैं मुझे ऐसी रास्ता चाहिए, तो एक विजिट वीज़ा लगाओ, वहाँ पहुँच जाओ, और घरों में जाके पूछो, कोई रिश्तेदार ऐसे जाके पूछो यार शादी करनी है, हो सकता है तुम्हें कोई मिल जाए। ठीक है ना। जिससे तुम शादी कर सको, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि तुम वहाँ जाके ऐसा रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर लो, वो तुम डिलाय हो जाओगे। वो बहुत मना कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, और वो बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है ना। तो वो तो निकाल रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले दिखाया था न्यूज़ क्लिप, पूरी वॉल स्ट्रीट जर्नल की, तमाम बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की शेयर की थी। ट्रम्प ने कहा है कि भाई डिपोर्ट करो सबको जो इलीगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई तालीम कुछ भी नहीं है, और ऐसी कैटेगरी बनाओ कि हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, ताकि वो आके हमारे उसमें काम करें, हमारी इकोनॉमी को उठाएं। तो तुम्हारे पास जो तालीम है वो तुम्हें इस कैटेगरी में लेके नहीं जा सकती। तो तुम्हारे पास बाकी रास्ता शादी का रह जाता है, असाइलम का रह जाता है। स्लिप हो जाओ, स्लिप तो अब पढ़े लिखा आदमी 26 साल का है, स्लिप तो नहीं हो सकता ना। तुम्हारे पास अभी तो बड़ा टाइम है काम करने के लिए, तुम्हारे पास तो अभी 45 साल है काम करने के लिए। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छी जिंदगी दी
80 साल तक, 70 साल तक तुम इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। मैंने लोगों को देखा काम करते हुए, मैंने अपने लोगों को हायर किया है, ठीक है, डेवलपर्स को, पुराने पुराने डेवलपर्स, बड़े अच्छे साउंड माइंड के साथ। 67 68 साल 69 साल के उम्र के लोगों को मैंने हायर किया, 70 साल तक मैं गया। तो डिपेंडिंग कि तुम्हें क्या है, तो और कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई, मुझे तो नहीं मालूम। अगर तुम्हें कोई ऐसा रास्ता पता है, कोई चोर रास्ता पता है, कोई चिराग है, तो मुझे भी बताओ यार, ताकि मुझे भी पता चले हाँ भाई ऐसा है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इस्लाम जो है ना वो रियलिस्टिक मजहब है। और हम ना, जो साहबा करते थे वो है, तो साहबा मस्जिद चल के जाते हैं। लेकिन जो फदाइल अमाल है, ये सब जो किताबें, उसमें लिखा है कि भाई बुजुर्गान दीन उड़ के जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, ख्वाब में देख लिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, शरीयत उन्होंने ख्वाब से देख के बना ली, अजीब शरीयत मना है। और जो सारे जो तरीक़ेकार हैं सारे गलत है ना, उसमें बहुत सारी दईफ मौदू हदीस हैं, सब कुछ हैं। फिर अपने बुजुर्गान ने दीन की जो सारी कहानियां हैं वो डाली हुई हैं। अब वो सारी कहानियां होती नहीं है क्योंकि कैमरे आ गए हैं, वो कैप्चर होता ही नहीं, साहबा ने कुछ किया ही नहीं इस तरह का काम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद चल के जा रहे हैं, ठीक है ना। लड़ाई हो रही है तो उसमें भी वो लड़ रहे हैं, ठीक है ना। फरिश्ते की मदद हुई, गैबी मदद, तो उसमें भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, तो सब कहानियां हैं। तो मेरे भाई, मेरे पास कोई ऐसी कहानी तो नहीं है। अगर होती मैं तुमको ज़रूर बताता। और अगर मैं वो बताता तो मैं कज़्ज़ाब बन जाता ना, तो आई कांट डू दैट, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तो मुझे ही बताना था, कि मैं भी पूछूं यार कि ये क्या है, वेरीफाई करते हैं ज़रा कि क्या चीज़, ठीक है। लेकिन दीन से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है, कुरान व हदीस से ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड, देर इज़ नो अदर पाथवे। दूसरा ये कि तुम यूट्यूब पे एक चैनल बना लो, फिल्म गानों की बातें करो, इधर उधर टॉपिक की बात करो, बीवी को पढ़ा दो, उसको कर लो, वो कर लो, ये कर लो, उल्टी सीधी बातें करो, उसमें तुम्हें पूरी दुनिया देखेगी और तुम फायदा हो जाएगा। और तुम उसमें नाराज बीवी को मनाने का तरीका भी है। नाराज बीवी को कैसे मनाए, ये भी तरीका बताया हुआ ड्रामे, वो ड्रामा है बस, ठीक है ना। मुफ्ती तारिक मसूद बन जाओ, वी लॉगिंग करो, ठीक है ना, वो भी कहानी है, ठीक है ना। वो सारी कहानियां करनी है तो भाई तुम वहां चले जाओ, ठीक है, दैट्स इट।